पुस्तक का नाम श्रीमती एनी बेसेंट, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 2। विवाह और तलाक। सन 1866 में इनकी माता ने इनके जीवन का मार्ग बदलने के उद्देश्य से इनका विवाह रेवरेंड फ्रैंक बेसेंट नामक पादरी से कर दिया। ये उस समय यद्यपि धार्मिक स्वतंत्रता के अनुयायी बनती जा रही थीं और ईसाई धर्म ही सच्चा है इस विचार से हटती जा रही थीं, पर एक पादरी के साहचर्य में रहने से गरीबों की सेवा करने का अधिक अवसर मिलेगा, यह सोचकर इन्होंने इस संबंध को स्वीकार कर लिया। पर यहाँ तो मामला उल्टा निकला। पादरी बेसेंट परंपरावादी पंडित पुजारियों की तरह केवल अपने धार्मिक कृत्यों से संबंध रखने वाला व्यक्ति था, जबकि ये सत्य की दृढ़ जिज्ञासु थी। इनका पति एकमात्र बाइबल पर विश्वास रखने वाला था, पर यह संसार के सभी तरह के दार्शनिक और धार्मिक मतों में की समीक्षा करके सत्य का निर्णय करना चाहती थी। इनका कार्यक्षेत्र भी समाज सुधार तथा राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने के कारण दूर दूर तक फैला हुआ था। इससे विवाह के कुछ महीने बाद ही दोनों में मतभेद प्रकट होने लगा, पर धीरे धीरे ये इस गाड़ी को खींचती रही और इस बीच में इनके 2 संतान, एक लड़का और एक लड़की भी हो गए। इनको लेखों और व्याख्यानों आदि से जो आय होती थी उसको भी यह पति को ही दे देती, इससे भी कुछ शांति बनी रहती थी। पर इनके धार्मिक स्वतंत्रता के विचार दिन पर दिन बढ़ते जाते थे और सभाओं के प्रायः बाइबल और ईसाई धर्म के विरुद्ध बातें कह देती थीं। इस पर अन्य पादरी इनके पति पर आक्षेप करते थे और बदले में वह इनको जली कटी सुनाता था। इस बीच में इनके दोनों बच्चे बीमार हो गए और उनके बचने की आशा न रही। इससे इनके मन को बड़ा धक्का लगा। वे कहने लगी कि भगवान को इतना दयालु कहा जाता है, तो कहाँ गई उसकी दया कि वह इन अबोध बच्चों को इतना कष्ट पाते देख रहा है और कोई ध्यान नहीं देता। फिर उनको ध्यान आया कि स्वयं वे और उनकी माता आरंभ से पूर्ण धार्मिक जीवन बिताती रहीं, ईसा मसीह में दृढ़ श्रद्धा रखती रहीं, पर उनके ऊपर एक के बाद एक विपत्ति आती रही। असमय में पिता का देहांत हो जाने से दरिद्रता की चक्की में पिसना पड़ा। दरिद्र माता को अकारण ही वकील ने ठग लिया, जिससे उनकी इज्जत मुश्किल से बच सकी। अब अनेक प्राण प्यारे बच्चे भी मृत्यु के मुख में पड़े हैं। इस प्रकार के विचारों से इनके धार्मिक विश्वासों को और भी धक्का लगा और ये नास्तिकता की ओर झुकने लगी। इन्होंने मजदूर आंदोलन में भी परिश्रम की कमाई खाने वाले ईमानदार मजदूरों को भूखों मरते और हर तरह के अत्याचार सहते देखा था। एक बार अपने पति के साथ देहात में रहने गईं। वहां देखा कि खेतों में काम करने वाले मजदूरों की और भी बुरी दशा है। एक छोटी कोठरी में परदादा से लेकर नाती पंती तक 8 मनुष्य रहते थे। जगह इतनी कम थी कि एक मनुष्य, उसकी स्त्री और 2 बच्चे एक ही चारपाई पर सोते थे। एक दिन जब एक बच्चा रात के समय मर गया तो इतना भी स्थान न था कि उस मृतक को कहीं रख भी दिया जाए। उसकी माँ को रात भर मरे बच्चे के पास ही सोना पड़ा। एक तरफ तो गरीब लोगों की यह बुरी दशा थी और दूसरी ओर धनी लोग सब तरह की बेईमानी से रुपया कमाते हुए भोग विलास और दुर्विचारों में खर्च कर रहे थे। श्रीमती बेसेंट के चित्त में बार बार यही प्रश्न उठता कि अगर ईश्वर होता तो संसार में इस प्रकार का अंधे-खाता कैसे चल पाता, और भाई ईश्वर है भी तो ऐसे अनुयायी ईश्वर को मानने से क्या फायदा जो ईमानदारों को ऐसे कष्ट देता है और जिसके राज्य में बेईमानी और शोषण करने वाले मौज करते हैं। ऐसे विचारों के बढ़ने से ये दिन पर दिन धर्म से विमुख होती जाती थीं और इस कारण से पति से सदा खटखट पटपट होती रहती। जब इनकी मानसिक पीड़ा बहुत बढ़ गई तो एक दिन बहुत दुखी होकर इन्होंने आत्महत्या का निश्चय कर लिया। पर जैसे ही जहर को मुंह लगाया कि अंतरात्मा ने कहा, "ए कायर,
अभी कल तक तो तू गरीबों की हितार्थ अन्यायी के प्रतिकारार्थ शहीद बनने का सपना देख रही थी और आज थोड़े से मानसिक कष्ट से व्याकुल होकर व्यर्थ में प्राण देने को प्रस्तुत हो गई। जब तू घरेलू झगड़े को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तब अन्यायियों को विरोध करने के हुए जिस अपमान, यातना, अमानुषी यंत्रणा का सामना करना पड़ेगा, उसे तू कैसे सहन करेगी? इसलिए हिम्मत रख और अपने कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर होती जा। इसका जो परिणाम सहन करना पड़े, उसे अनासक्त भाव से सहन कर। ऐसा करने पर ही तू संसार की सेवा का कुछ श्रेय प्राप्त कर सकेगी। अब श्रीमती बेसेंट ने निश्चय कर लिया कि वे अपने विश्वास सिद्धांतों के अनुसार ही कार्य करेंगी, फिर इसका परिणाम कैसा भी क्यों न निकले। उन्होंने विचार किया कि जब एकाएक पिता की मृत्यु हो जाने और माता की संपत्ति के डूब जाने पर भी निर्वाह होने पर और आगे बढ़ने का मार्ग निकल आया, तो गृहस्थी अथवा जीवन निर्वाह के कारण अंतरात्मा के विरुद्ध अंधविश्वास के सामने पर सर झुका देना कदापि उचित नहीं। जिस तरह अन्य दुनियादार मनुष्य सांसारिक वैभव, संपत्ति के लिए सब प्रकार भय और आशंकाओं को त्याग कर परिस्थितियों से संघर्ष करने, लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, उसी प्रकार सत्य के खोजी को भी उसके लिए हर अवस्था संघर्ष करने और सब प्रकार के कष्टों, विघ्न, बाधाओं को सहन करने को तैयार रहना चाहिए। संसार के अधिकांश व्यक्ति तो रुपया, पैसा, आराम, शान, शौकत आदि को महत्व देते हैं, पर सत्य के अन्वेषक को इन बातों की चिंता छोड़कर उसी मार्ग को अपनाना चाहिए जिसका आदेश अंतरात्मा दे। अब श्री बेसेंट ने अपने विचारों को खुले तौर पर प्रचार करना आरंभ कर दिया। वे ईसा मसीह को एक महापुरुष मानती थीं। वे ईश्वर का पुत्र था अथवा मानवों का मुक्तिदाता था, इस पर इनका विश्वास न था। इसके बजाय ये गरीबों, कष्ट पीड़ितों की सेवा को, उन पर होने वाले अन्यायों का विरोध करने को ही सच्चा धर्म बतलाती थी और जहां तक बन पड़ता था दीनहीन मजदूरों तथा अन्य गरीब मनुष्यों की सहायता के लिए प्रचार करती थी। सन 1873 में इनके विचारों के कारण अपने पति से मतभेद चरम सीमा पर पहुंच गया। उसको संगी साथियों ने समझाया कि ऐसी स्त्री को रखने से क्या फायदा, जो गिरजाघर नहीं जाती और जो ईसा को पवित्र ईश्वरीय पुत्र अस्वीकार करती है। इस प्रकार के विचारों के प्रकट होने से अपने साथियों में पादरी बेसेंट की बदनामी होती थी। अंत में उसने श्रीमती एनी बेसेंट से कह दिया कि या तो तुम अपने विचारों को बदलकर गिरजाघर जाना और ईसाई धर्म के विश्वासों को स्वीकार करना आरंभ करो, अन्यथा इस घर को छोड़ दो। उस समय इनकी आयु 26 वर्ष की थी और मन में अपने सिद्धांतों के लिए कोई विशेष कार्य कर दिखाने का उत्साह भरा था। इसलिए इन्होंने पति को छोड़ने का ही निश्चय किया। इस समाचार से इनकी माता को बड़ा दुख हुआ और उसने समझा बुझाकर पति के रहने का आग्रह किया, पर इन्होंने सिद्धांतों के विरुद्ध आचरण करना स्वीकार न किया।